अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 11 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, उनके केसेस की अदालतों में सुनवाई, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, काले करतूत वाले, वो जो अंदर काले कोट वाले बैठे हैं और वो जो बाहर काले कोट वाले बैठे हैं, सब एक दूसरे को मामू बना रहे हैं। और मामू बनाने का ये मामला और पब्लिक के ऊपर अब आश्कार होता चला जा रहा है। इंतहाई अहम 2 अदद केसेस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और वहां पर क्या हुआ, वकील साहब कितने तैयार थे, कल वाले वकील कितने तैयार थे, आने वाली कल में वकील कितने तैयार होंगे। फिर वो कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, आटे में नमक के बराबर जुर्माना लगाकर कोर्ट ने केस को मुलतवी कर दिया, समाअत को मुलतवी कर दिया, और वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। तो कौन किसको मामू बना रहा है, ये 3 डायमेंशनल इम्पैक्ट है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। आलमी मार्केट में प्राइसेस जब अप हुई हैं तो 1 सेकंड के अंदर आन की आन में 55 रुपए बढ़ा दिया गया। अब ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं कि 50-100 और भी बढ़ा दिया जाए, और ये कहा जा रहा है कि कीमतें कम हुई हैं लेकिन वापस इतना आसानी से नहीं होगा। ये कहा जा रहा है, ये हुकूमती सतह के ऊपर कहा जा रहा है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। CNN की इंतहाई अहम रिपोर्ट है और उसका जवाब भी आ गया ट्रंप की जानिब से। इंतहाई अहम व्लॉग है, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राइजुल वक्त तरीका आप सबको पता है, हम सबको पता है। आपने से मुंह इधर करना है और ओ करके निकल जाना है। एहतजाज डन, इनकलाब डन, यही तरीका डिवाइस किया गया सरकार की जानिब से। आपको और हम सबको पता है कि यही तरीका है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। कोई और बात करेंगे तो अब तो भाई यहाँ तक नौबत आ गई है कि अगर आपने हजरत जनाब पेट्रोलियम साहब मदज़ल्ला अलैह दामत बरकातम के बरकात, फयूज़ बरकात और दर्जात बुलंदी के ऊपर कोई बात करेंगे तो भी कम पड़ जाना। आज जनाब 2 अदद केसेस की समाअत हुई। इमरान खान की शिफा अस्पताल मुंतकली दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है जी। जो लॉयर थे डॉक्टर उज़्मा खान नियाज़ी साहिबा के, ये हैं उज़ैर भंडारी साहब। अजीज़ भंडारी हैं, उज़ैर भंडारी हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उज़ैर भंडारी हैं। बहरहाल यहाँ पर लिखा हुआ है अजीज़ भंडारी, वो साहब थे। और जब उनको रोस्ट्रम पर बुलाया गया, जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब इस केस की समाअत कर रहे थे। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले ही इसके ऊपर एतराज़ात लगाए हुए थे। तो भंडारी साहब ने फरमाया, रोस्ट्रम पर जाते ही फरमाया कि जो एतराज़ात लगाए गए हैं उसके दूरी के लिए, उनको तैयारी के लिए वक्त दरकार है, तो 1 हफ्ते की मोहलत दे दें, उसके बाद वो आएंगे तो जो है ना इसके ऊपर जरा करेंगे। बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। इस मामले के ऊपर अलीमा खान साहिबा शदीद बरहम हुई। कल लतीफ़ खोसा साहब ने जब उनसे जेल रूल्स पूछे गए, वहां पर कहा कि उन्हें 1-2 दिन की मोहलत चाहिए, 12 तारीख को, यानी कल फिर केस लगा हुआ है। आज भंडारी साहब ने मोहलत मांग ली है। ये है कुल मजमूई तौर के ऊपर परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की। सबसे पहली बात तो ये है कि सबको पता है कि अदालतों ने क्या करना है, लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन देने वाला खुद एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं होगा तो आप आगे से तो रुथलेसनेस फील कर ही रहे हैं ना सिस्टम की। तो ये हालात हैं। इन हालात के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की परफॉर्मेंस क्या है। अब दूसरा केस लगा हुआ था 190 मिलियन पाउंड केस। इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर मौजूद थे, बैरिस्टर एतजाज एहसन चौधरी साहब मौजूद थे, और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज जस्टिस डोगर साहब की अदालत में मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली और दरखास्तें सुने जाने पर पहले एतराज़ उठाया।
सजा मुअत्तली दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देने की मुतफरिक दरख्वास्त नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। अच्छा जी, समाअत से कबल नैब का बड़ा सरप्राइज ये था कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत से कबल अहम पेशरफ्त हुई। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की। नैब ने खान साहब और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देने की मुतफरिक जो दरख्वास्त दायर की वो मंजूर ही नहीं हुई। अच्छा, मरकजी अपील मंजूर ही नहीं हुई और उसके बाद जो है इस सारे मामले के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया कोर्ट की जानिब से इनके ऊपर, जो विच वाज सरप्राइजिंग। सबसे पहले तो जुर्माना इतना मिनिमल, दूसरा सरप्राइजिंग ये था कि अब लगाने की क्यों जरूरत थी, तीसरा सरप्राइजिंग ये था कि केस की समाअत मुलतवी कर दी गई, चौथा सरप्राइज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के ये कहने के बावजूद कि ईद से पहले पहले ये केस निपटाएं क्योंकि मामला जो है वो उनकी जमानत का है, और फिर हुआ ये कि केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई और वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। तो जनाब एतजाज एहसन साहब और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कोशिशों में है कि किसी तरह रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर, सेक्रेटरी के पास जाकर किसी भी तरह से उनको तारीख मिल जाए, और जिसके अभी तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। अब कल एक और इम्पॉर्टेंट केस लगा हुआ है सरदार लतीफ़ खोसा साहब का, देखते हैं कि उसके अंदर से कुछ निकलता है या नहीं निकलता। इस सारे मामले के अंदर वन साइडेडली एक तरफ तो काले कोट वाले ये जो है ना वकला, ये टाइगर्स को, नौजवानों को, खान साहब के फॉलोअर्स को मामू बना रहे हैं, दूसरी तरफ तो हम रेगुलरली मामू बन ही रहे हैं, आप सबको पता है, ठीक है। और तीसरी तरफ ये जो ऑयल एंड गैस प्राइसेस हैं ये इंटरनेशनल मार्केट में 119 से शिफ्ट करके 80 पे आ गई हैं, 83, 85 यही फ्लक्चुएट कर रही है। जब इतनी प्राइस थी तो हमारे पास पेट्रोल 260, 256, 260 का मिल रहा था, अब वही पेट्रोल आपको 321 का मिल रहा है। कम करने के लिए नहीं सोचा और समरी भेज दी गई है 100 रुपए कम से कम बढ़ाने की पेट्रोल की कीमतें। तो इधर जो सरकार है, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, वो भी पब्लिक को मामू बना रही है, तो मनते जाइए। अच्छा, एक बात तय है, याद रखिएगा कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं कई दिन पहले से आप सबको बता रहा हूं कि सब कोई ये सब एक दूसरे को जितना मामू बना लें, खान साहब की अस्पताल मुंतकली की या बनी गाला शिफ्ट होने की दरख्वास्तों पर जो भी फैसला आएगा वो कोर्ट से आएगा, याद रखिए, कहीं और से नहीं आएगा, कोर्ट से आएगा। दूसरा, ये आनन फानन होगा, पता भी नहीं चलना। ये अगले चंद दिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक हमारे दोस्त हैं, वो बड़ा क्लेम कर रहे हैं, आज दूसरा व्लॉग होगा, उसके अंदर वो क्लेम मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट, और उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर डाला है, बहुत बड़ी मुलाकात का दावा कर डाला है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शाम वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी, सलमान सफदर ने अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस पर ईद से पहले फैसला करने की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत ना हो सकी। अलकादिर केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। जबकि हैरान कुन सूरत हाल ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली पर नैब की तरफ से दायर करदा मुतफरिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए, और बैरिस्टर एतजाज साहब जो कि एहतजाजन आज आए हुए थे उनको भी वो लिवरेज नहीं दी गई जो देना चाहिए थी। ये 3 डायमेंशनल मामू बनाने की जो वारदात है मैंने आपको बता दी है। अब आ जाते हैं दूसरी बड़ी स्टोरी, वो है CNN का दावा। CNN ने बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी है। ये जो ईरान अमेरिका इजराइल वॉर इस वक्त लगी हुई है, CNN कहता है कि ईरान का बड़ा इकदाम दुनिया की अहम तरीन तेल की गुजरगाह आबनाए हुर्मज वादिये मौत में तब्दील हो चुकी है। ये कौन कह रहा है? ये CNN कह रहा है। अच्छा, वोकला की जो प्रेपरेशन थी आज और कल वाले केस के अंदर, इंक्लूडिंग लतीफ़ खोसा साहब, इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहें, ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लग रहा है मामू बनना। अच्छा जी, ईरान ने आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास अब भी अपनी छोटी कश्तियों और माइन लेयर्स का 80 से 90% हिस्सा महफूज है। यानी ये कैपेबिलिटी ईरान के पास है कि पानी के अंदर माइंस लगा सके। इसलिए ईरानी फौज इस आबी गुजरगाह में सैकड़ों बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत रखती है। पासदारान इनकलाब बिखरी हुई माइन लेयर्स, धमाका खेज मवाद से लदी कश्तियों और साहिली मिसाइली बैटरियों का एक जाल बिछा सकती है। फिलहाल महदूद पैमाने पर सुरंगें बिछाई गई हैं, ये CNN रिपोर्ट कर रहा है जी। जबकि ये CNN का दावा था, जिसके जवाब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो हम फौरी हटाएंगे। तो ये एक तरफ से इल्ज़ाम, बड़ी मुसद्दिका रिपोर्ट, CNN की दूसरी तरफ से जवाब, ये भी आ गया। जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास राक्ची ने कहा है कि नेतन्याहू नहीं चाहता कि आप देखें किस तरह ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज इजराइल को उसकी जारहियत पर सजा दे रही हैं।
ہمارے زمینی دستے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے میزائلوں نے مکمل تباہی مچا دی ہے، قیادت خوفزدہ ہے اور فضائی دفاعی نظام درہم برہم ہو چکا ہے، اور یہ تو ابھی آغاز ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی ایران کے خلاف جنگ کے تیسرے مرحلے کا آغاز کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر یو اے ای پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ ہوا ہے۔ امریکہ کے تقریباً 140 فوجی زخمی ہوئے، جن میں 8 شدید زخمی ہیں۔ یہ پینٹاگن نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب صدر ٹرمپ فیصلہ کریں گے کہ ایران اب خطرہ نہیں رہا، یہ وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ جبکہ ادھر یروشلم کے گرد و نواح میں شدید دھماکے سنو گئے ہیں، یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کیا کہتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایرانی میڈیا نے آج رات جنگ کے آغاز سے اب تک کی سب سے شدید اور بھاری کارروائی انجام دی ہے، اور یہ میزائل اور ڈرون آپریشن 3 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ اس کارروائی میں بھاری خرم شہر 4 میزائلوں کی بے مثال تعداد تل ابیب اور حائفہ کی طرف داغی گئی ہے، یہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا۔ اور ادھر برطانوی بحری نگرانی کے ادارے کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایک مال بردار جہاز پر نامعلوم گولہ مار کے اسے تباہ کر دیا گیا۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے 10 دنوں میں کم از کم 140 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، یہ پینٹاگن نے تصدیق کی ہے۔ ادھر دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملہ، 4 افراد زخمی ہوئے، سیکورٹی ہائی الرٹ ہے۔ جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی بینک پر حملے کے بعد وہ خطے میں امریکہ اور اسرائیل سے متعلق اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ کشیدگی ایک طرف بڑھ رہی ہے، دوسری طرف پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہیں، تیسری طرف ہمارے ہاں بے شرمی نیکسٹ لیول پہ جا چکی ہے، اور چوتھی طرف یہ وار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، زیادہ بری لگتی انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ حذیفہ الرحمان صاحب ہیں، وزیر مملکت ہیں، معاملے خصوصی کا ان کے پاس پورٹ فولیو، کہتے ہیں اوگرا یہ کہتا ہے ابھی تیل کی قیمت 100 روپے مزید بڑھائیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیاں تیل امپورٹ نہیں کر رہی ہیں۔ تاری مرضی سر، کون پوچھ سکتا ہے آپ کا؟ آپ 100 نہیں 1000 روپے بڑھا دیں، پبلک نے تو لے لینا ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ کی کریکشن کی ہے جناب شہباز گل صاحب نے، تصویر انہوں نے شیئر کی تھی، میرے خیال میں نے دیکھی نہیں ہے، مبینہ طور کے اوپر بازو کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ پلسٹر چڑھایا ہوا ہے، اور وہ شائٹکا کا، ویسے آپس کی بات ہے، مجھے بھی آج گھٹنے میں مائگرین ہو رہا ہے جی۔ شائٹکا سب کو پتہ ہے ٹانگ کا درد ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی سے اٹھتا ہے، لیکن مطلب کچھ بھی، وہ ایک درویش کہہ گیا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو اس پہ شہباز گل صاحب نے ٹھیک ٹھاک ان کی کلاس بھی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں جو سیکیورٹی اہلکار یا پولیس اہلکار ناکوں پر کھڑے ہوتے ہیں آپ انہیں سلام کر کے گزرا کریں۔ یہ جو عید کے دنوں میں ایک دم سے ناکے بھی بڑھ جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے سلام نہیں سلامی کا تعلق ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ میں اس کا عینی شاہد ہوں، اور بہت سارے ہمارے دوست لٹے ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ اوپر سے حسن نثار صاحب کہتے ہیں ہمارے حکومتی بھوپو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس 28 دن کے تیل کا ذخیرہ ہے، تو پہلے قیمت کیوں بڑھائی؟ ٹھیک ٹھاک انہوں نے ذلیل کیا ان سب کو، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ کامنٹ کرنے ہیں کہ آپ کو وکلا کی کارکردگی کیسے لگی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔